कहते हैं मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निगाह मैरिज हॉल। आइए सबसे बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव का शंखनाद हो चुका है। विधानसभा चुनाव यहां होना है, 8 चरणों में यहां विधानसभा चुनाव होना है और अब कैंडिडेट्स की चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है विभिन्न दलों की तरफ से। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कैंडिडेट चुने जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पहले चरण के लिए 130 नामों की सूची भेज दी गई है बंगाल इकाई की तरफ से हाईकमान को। और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड रैली से पहले ही नामों की घोषणा कर दी जाएगी। पहले चरण में जो उम्मीदवार यहां अपनी किस्मत आजमाएंगे उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी बहुत जल्दी और फिलहाल इसके लिए हमें करना पड़ेगा इंतजार। दूसरे दलों की तरफ से भी नामों पर विचार किया जा रहा है लगातार और नामों की घोषणा भी बहुत जल्द ही कर दी जाएगी। संत गुरु रविदास से कौन नहीं वाकिफ है। संत गुरु रविदास एक बड़े संत थे। उनकी जयंती आज देश भर में मनाई गई। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर में भी विश्व हिंदू परिषद और हरिजन समाज की तरफ से संत गुरु रविदास की जयंती मनाई गई। इस मौके पर एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। आज के श्री श्री स्वामी रविदास जन्म जयंती उपलक्षे हमारे नियामतपुर पाड़ार हरिजन पाड़ार बासिंदागण समस्त मिले पड़े एक रविदास जयंती उपलक्षे एक मिছিল बेर करे सेटा नियामतपुर बाजार हो पड़े लिचुरिया रोड दिए पड़े न्यू रोड हो पड़े सूर्य मंदिर दिए पड़े हमारे मिছিল आबार हरिजन पाड़ाय आसबे एसे पड़े ओखाने एक भव्य एक बौद्धिक समारोहेर कार्यक्रम रखा হয়েছে যার মধ্যে তারপরে খিচুড়ি ভোগ প্রোগ্রাম আছে। এই সারাদিন ব্যাপী একটা কার্যক্রম চলবে। আপনার নামটা বলুন। বাবলু রুইদাস। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए 31 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर रोक लगा दी है भारत ने। विमान नियामक की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए यह कहा गया है कि 31 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में लगातार कोरोना के केसेस मिल रहे हैं। इसे देखते हुए विमान नियामक ने यह फैसला लिया है। रानीगंज में बांग्ला पक्ष नामक एक सामाजिक संस्था की तरफ से एक रैली निकाली गई। रानीगंज स्टेशन से शुरू की गई रैली। आपको बता दूं कि बांग्ला पक्ष लगातार ये मांग करता आ रहा है कि बांग्ला भाषी लोगों को वरीयता मिलनी चाहिए, प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि रानीगंज और आसपास के क्षेत्र में जितने भी कल कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, उन फैक्ट्रीज में रोजगार पर नहीं रखे जाते हैं बांग्ला भाषी लोग, उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। इसी के खिलाफ आज एक रैली निकाली गई। বাংলার পক্ষে আজ বাংলার মাটিতে বাঙালি নিজভূমি পরবাসী এবং রানীগঞ্জ অঞ্চলে বাঙালিরা খুবই উপেক্ষিত, খুবই কষ্টের মধ্যে আছে। বাংলা পক্ষ এই জন্যে আজকে বাইক মিছিল বের করে যাতে বাঙালি সমবেত হয়, বাঙালির পাশে বলা যায় যে বাংলা পক্ষ বাঙালির পাশে আছে। এই অঞ্চলে যে এত চাকরি বা এত ব্যবসার ব্যবস্থা আছে কিন্তু বাঙালি তাতে উপেক্ষিত, সেই জন্য বাঙালির পাশে দাঁড়ানোর জন্য বাংলা পক্ষ এবং বাঙালিকে একজোট করার জন্য বাংলা পক্ষ। কি সংস্থা থেকে নিকলা এই র্যালি? আমরা এই বাইক মিছিল বের করেছি কারণ আমরা বলতে চাই যে বাঙালি এক হও রানীগঞ্জে, বাঙালির ভূমিপুত্র সংরক্ষণ, ভূমি সন্তান সংরক্ষণ নীতি প্রণয়নের জন্য। আমাদের ব্যানার হচ্ছে বাংলা পক্ষ রানীগঞ্জ। अच्छा, आज जो मिছিল निकाले थे बाइक रैली, कहाँ कहाँ का रूटिंग था, क्या रूट था? আমরা বাইক মিছিল বা পুলিশের কাছে অনুমোদিত যে আমাদের যে মিছিলের যে যাত্রাপথ ছিল সেই যাত্রাপথে গেছে। সেটি রানীগঞ্জ স্টেশন থেকে শুরু করে সিআর রোড, মারওয়াড়ি পট্টি হয়ে আপনার সিআর রোড হয়ে সোজা
পাঞ্জাবি মোড় অবধি এবং পাঞ্জাবি মোড় থেকে আবার রানীগঞ্জ স্টেশন অবধি। এই ছিল আমাদের रानीगंज सब सीमांचल के लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अपने রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চলের লোকের জন্য আমরা একটাই কথা বলতে চাই যে এই অঞ্চলে বসবাসকারী সমস্ত বাঙালির আমরা পাশে আছি। বাঙালি তুমি ভয় পেও না, আমরা তোমাদের পাশে আছি। তোমাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধার হয়ে বাংলা পক্ষ লড়বে। জয় বাংলা। নমস্কার, আমি দীপায়ন মুখার্জি, রানীগঞ্জ বিধানসভা অঞ্চলের সম্পাদক। भगवा पगड़ी में देखे गए कांग्रेस के असंतुष्ट नेतागण जम्मू कश्मीर में शांति सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को भगवा पगड़ी में देखा गया। आपको बता दूं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों तमिलनाडु में हैं। तमिलनाडु में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होना है। इसे देखते हुए राहुल गांधी यहां जंगलों में जाकर खाना बना रहे हैं और मछलियां पकड़ रहे हैं, समंदर में छलांग लगा रहे हैं। लेकिन इधर उनके खिलाफ और सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं ने, बागी नेताओं ने। और इनका कहना है कि कांग्रेस जिस तरह से रणनीति बना रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे पहले भी इन असंतुष्ट नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला था और इस बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले इन कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं ने मोर्चा खोल लिया है कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ। राष्ट्रीय केसरिया वाहिनी की तरफ से बंगाल के पुरुलिया में आज एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में हजारों की तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया और लगातार ये नारे लग रहे हैं कि नारी शक्ति जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि महिलाओं में कितना जोश नजर आ रहा है, कितना उत्साह है। और इस शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष बर्नाली दत्ता। हम लोग बजरंगबली मंदिर से चालू किया है। गौशाला बजरंगबली मंदिर से मेरा केसरिया वाहिनी का रैली चालू हुआ है, नारी शक्ति का रैली चालू हुआ है। और हम लोग आके अपना स्टेशन पाड़ा में संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास हम लोग अपना नारी शक्ति का रैली जो है वो खत्म किए, समाप्त किए। आगे और सूचना रखते हैं। आज मेरा इतना नारी शक्ति आई है, आगे और मैं और रैली में और नारी शक्ति आप लोग को दिखाई देगा। ये एक हिंदू संगठन की नारी शक्ति है और ये भगवान के आशीर्वाद है। आज मेरे साथ इतना केसरिया वाहिनी का नारी शक्ति मेरे साथ है, मेरे भाई के साथ है। हम लोग हिंदू नानन धर्म से जुड़े हुए हैं, नानन सूचना के साथ जुड़े हुए हैं, नानन सेवा के साथ जुड़े हुए हैं। आज हम लोग का जो ये इतना महिला आप देख रहे हैं, इतना केसरिया वाहिनी का जो महिला है, इसमें हम लोग का सेंट्रल वाहिनी का, राज्य वाहिनी का कोई जरूरत नहीं है। इतना वाहिनी केसरिया वाहिनी की, केसरिया वाहिनी की ये सबसे बड़ा शक्ति है। ये माँ के आशीर्वाद है, ये सबसे बड़ा शक्ति है। इस शक्ति की और कुछ जरूरत नहीं है। बोलिए केसरिया वाहिनी की, बोलिए नारी शक्ति की, बोलिए नारी शक्ति की। जय जय श्री राम, जय प्रभु रामचंद्र की। इतना ही बोलूंगी। आबार चाय बांग्लार में के नारों के बीच रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस महिला मोर्चे की तरफ से आज एक रैली निकाली गई और इस रैली में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगातार नारेबाजी की गई और ममता बनर्जी के प्रति आस्था दिख रही है। इस रैली में आप देख सकते हैं नेहा साव इसका नेतृत्व कर रही हैं। पश्चिम मेदिनीपुर के केशपुर इलाके में आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बंगाल में चुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है। इसके बाद प्रशासन भी काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। इसे देखते हुए पश्चिम बर्धमान के केशपुर में बीडीओ ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। बीडीओ दीपक घोष की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और इस सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सभी ने अपने अपनी राय भी दिए। इस मौके पर दीपक घोष जो बीडीओ हैं इस ब्लॉक के केशपुर ब्लॉक के वह अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत की, तमाम पॉलिटिकल लोगों से बातचीत की, प्रतिनिधियों से बातचीत की। এই সর্বদলীয় বৈঠক আপনি কি মনে করছেন ফলপ্রসূ হলো বৈঠক? এখন অফিসাররা বলেছেন আদৌ যে ওনারা
নির্ভীকভাবে সমস্ত ভোটাররা ভোট দিতে পারবেন তার অ্যাসুরেন্স দিচ্ছে। কিন্তু কিছু কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। বিভিন্ন ধরনের যে ভোটাররা আছে, যেমন যেগুলো বিকলাঙ্গ বা আসিল করি তাদের সম্বন্ধে যেটা বলেছেন, সেইখানে আমরা নিশ্চিত চাইছি যেন তিনি ব্যালট পেপার নিজে দিতে পারেন। ওনারাও বলেছেন যে আমরা 100% নিশ্চয়তা দিচ্ছি। এখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট হবে 8 দফায়, এই ব্যাপারে আপনার কিছু বক্তব্য? 8 দফায় নিশ্চিত সুন্দর পদক্ষেপ, এখানে কোনো বিমত থাকার কথা না। এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী টহল শুরু করেছে, কিন্তু আমরা চাইছি আরও বেশি, একেবারে গ্রামে গঞ্জে যেন কেন্দ্রীয় বাহিনী ঢোকে। আপনার নাম? লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ, কেশপুর ব্লকের সভাপতি। এই সর্বদলীয় বৈঠক, এই নিয়ে আপনি কি বলবেন? না, এটা নির্বাচন কমিশন খুব তৎপরতার সঙ্গে করেছে। কাল রাত্রে ভোট ঘোষণা হলো, ভোটের তারিখ, এবং আজকেই হয়েছে, ভালো হয়েছে, আলোচনা ভালো হয়েছে। তবে আরও মানে আমাদের কেশপুর ইলেকশন যে অফিসার, তাকে বলবো তো সব দলকে যথাসময় খবর দিয়েছেন, প্রত্যেক দলেরই ছিল। বিরোধীদের অভিযোগ এখানে কোনোদিন সুষ্ঠুভাবে ভোট হয়নি, এবারে কি আশা করছেন আচ্ছা, আপনারা? বিরোধী করছে সবাই। বিরোধী তো ছিল 11 সাল পর্যন্ত অভিযোগ ছিল। 11 সালের পর থেকে কোনো বিরোধী কোনো অভিযোগ করেনি। এবং আমি আমার ইয়েতে বলেছি যে খুব দুশ্চিন্তার কারণে, কেন এখন পর্যন্ত যারা বিরোধী বলে বলছে তারা এই সবেমাত্র পার্টি অফিসটাই হোয়াইট ওয়াশ করছে। অতএব ওটা নিয়ে আমাদের চিন্তার কিছু নেই, মানুষের মতো ভোট দেবে। 8 দফায় ভোট নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে, অন্যান্য রাজ্যে 2 বা 3 বা 1, সেই নিয়ে কিছু বলবেন? না, এটা আমি মনে করি আমাদের তৃণমূলের তরফ থেকে দিদি নিশ্চয়ই বলবেন সব কথা, কিন্তু আমরা বলবো আমাদের কেশপুরের নির্বাচনের তরফে টিএমসির তরফ আমরা বলতে পারি এই 8 দফা হয়ে সুবিধা হয়েছে কীরকম, যে আমাদের তাড়াতাড়ি করে ভোটগুলো প্রত্যেক জায়গায় হয়ে যাবে, মানে কিছু কিছু জায়গায়। এবং সবচেয়ে ভালো কথা, এখানে 2টা ফেজ হওয়ার জন্যই হয়তো মানে ডেটটা বেড়েছে আর কি। আজকের বৈঠক কি ফলপ্রসূ? হ্যাঁ, আজকের বৈঠক ফলপ্রসূ। যেসব ডাইরেকশনটা নির্বাচন কমিশনে আছে হয়তো আগেও ছিল, কিন্তু কার্যকর করার জন্য যেসব ব্যবস্থা চলছে, এটা নির্বাচন কমিশন ডিরেকশনটা এখানে আরও সাহেব ছিলেন, ডিস্ট্রিক্ট আরও সাহেব, এবং আমাদের কেশপুরের জন্যই যিনি নির্ধারিত, আর আমাদের বিডিও সাহেব ছিলেন, পাও সাহেব ছিলেন, সবাই ছিলেন, ক্লিয়ারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। 80 ঊর্ধ্ব মানুষদের জন্য ব্যালট পেয়ে ভোট করেছে, এ নিয়ে কিছু বলবেন? না, আমি বলবো ঠিক আছে, কেননা বিকলাঙ্গদের আনার জন্য ফ্যামিলি খুব কষ্ট হয়, এবং বৃদ্ধদের আনার জন্য কষ্ট হয়। বিশেষ করে ভিকিলস যেহেতু পর্যন্ত অ্যালাউ নয়, বুথের 200 মিটার পর্যন্ত, তাতে পোলিং অফিসার যাবে এবং বাড়ি থেকে ভোট নিয়ে আসবে। এটা খুব ভালো পদ্ধতি বলে আমরা মনে করি। আপনার নাম? আমার নাম চিত্তরঞ্জন গড়াই। आसनसोल के 43 नंबर वार्ड में टीएमसी कार्यालय में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, उन परियोजनाओं के फॉर्म्स फिलअप करवाए गए और लोगों को जागरूक भी किया गया। लोगों को बताया गया कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से किस तरह की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इस संदर्भ में आप देख सकते हैं इन दृश्यों में कि यहाँ के स्थानीय लोगों को इस बाबत बताया गया और उन्हें जानकारी दी गई और उन्हें आधार कार्ड, वोटर कार्ड और दूसरे कार्डों की जानकारी दी गई, किस तरह से ये कार्ड वो बनवा सकते हैं। और यहाँ बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भी फिलअप किए और इन्हें जागरूक भी किया गया, इन्हें समझाया गया कि किस तरह से आप कार्ड बनवा सकते हैं और सरकारी परियोजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। वार्ड नंबर 43 मस्जिद बाड़ी लाइन तृणमूल कांग्रेस पार्टी ऑफिस में क्या हुआ, तफसील से बताएं। आज हमारे यहाँ शाम 5 बजे से कास्ट सर्टिफिकेट का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया गया है, और वोटर कार्ड करेक्शन, आधार कार्ड करेक्शन और आधार कार्ड ऑनलाइन अप्लाई, ये जितने तरह के भी काम हैं यहाँ पे अंजाम दिया गया है। और ये काम नवंबर मंथ से चल रहा है और ये काम रेगुलरली यहाँ पे चलते जा रहा है। और हम लोग हमारे माननीय विधायक, माननीय विधायक जी के आदेश से उनका कहना है कि जितने भी आपके वार्ड में, आपके एरिए में जो नीडी पीपुल है, उनको आप लोग सपोर्ट करें और इनके लिए आप लोग काम करें। तो हम लोग ये काम अपना जो भी टाइम होता है निकाल कर हम लोग पब्लिक के लिए करते हैं और आगे भी ये काम करते रहेंगे। और यही मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिस किसी का भी काम बाकी है और जिस किसी का भी काम, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट हुआ,
आधार कार्ड करेक्शन हुआ, किसी का अगर मिसिंग हो गया है तो यहाँ पे आकर हम लोग से संपर्क करें और अपना अपना काम को अंजाम दें। जय बांग्ला, जय हिंद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, विनायक दल जिंदाबाद। थैंक यू। झारखंड के निरसा से एक निशान यात्रा शुरू की गई। इस निशान यात्रा में 200 श्याम भक्तों ने हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं कि श्याम भक्तों ने निशान लेकर आगे बढ़ते हुए जय श्री श्याम के नारे लगाए और इन निशान भक्तों की मंडली सीधे नियामतपुर स्थित श्री श्याम मंदिर पहुंची और यहां पहुंचकर निशान अर्पित किए गए। झारखंड में कोडरमा की सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी लगातार सामाजिक कार्यों में लगी हुई हैं। आज एक कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थीं और वह लगातार चंदा इकट्ठा कर रही हैं, पैसे इकट्ठे कर रही हैं राम मंदिर के निर्माण के लिए। आज भी इस कार्यक्रम के दौरान चंदा इकट्ठा किया गया और कृषि बिल का उन्होंने समर्थन किया। कृषि बिल का समर्थन करते हुए श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कृषि बिल को किसानों के हित में लाया गया है, इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह की बातें आज श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कही। आपको बता दूं कि अन्नपूर्णा देवी लगातार राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं। इसी के तहत ये कृषि बिल है, कृषि नीति के तहत किसानों को सम्मानित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ। वर्षों चिर प्रतीक्षित मांग राम मंदिर का जो मांग था, आप सभी देखे कि पिछले 5 शिलान्यास हुआ और अब राम मंदिर का कार्य चल रहा है और हमें लगता है कि ये भी ऐतिहासिक निर्णय था। कोई सोच भी नहीं सकते थे, पुराने हमारे साथी, हमारे अभिभावक हैं, हर किसी को ये लगता था सपना है, पता नहीं कि यहाँ राम मंदिर बनेगा अयोध्या में। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में निर्माण में भी योगदान अपना दिए हैं। आज ये कार्यक्रम लगातार 1.5 महीने से चल रहा है कि हर एक व्यक्ति क्यों ना वो 10 रुपये का है अपना योगदान दे, लेकिन इस ऐतिहासिक निर्णय में, इस मंदिर के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान वो दे, ताकि जब वो अयोध्या में जाएं, जब भव्य राम मंदिर को देखें, तो हर एक लोगों के लिए, हम सब के लिए गर्व का विषय है कि जो 500 साल से ज्यादा दिनों से ये चल रहा था, ये निर्णय हुआ और आज बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है। तो अगर नहीं कोई दिए होंगे तो उसमें सहयोग आज अंतिम है दिन, उसमें भी आप लोग सहयोग अपना दे सकते हैं। कोई 10 रुपये, जो जितना सक्षम है, जिसको जितना शक्ति है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और हमें बताएं कि खास बात इंडिया को आप किस रूप में देखना चाहते हैं और कैसे देखना चाहते हैं। हमें आपके सुझावों का रहता है बेसब्री से इंतजार। नमस्कार।